दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको बताएंगे एक कुंडली और उसी कुंडली जिस जातक की है उनका हाथ। कई बार क्या होता है, इंसान विवाह जरूर करता है लेकिन विवाह करने में एक पागलपन उसके ऊपर सवार हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर 50 साल में विवाह कर रहा है, द्वितीय विवाही हो, लेकिन इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं या तो गलती कर रहा है या फिर उसकी कुछ योग ही ऐसे बन रहे हैं जो उसे गलती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हम जिस व्यक्ति की कुंडली देखेंगे उनका जो जन्म है 1968 का है। अब वो यहाँ पर विवाह करना चाह रहे हैं, द्वितीय विवाह। परिवार उनके अगेंस्ट है लेकिन फिर भी उनका कहना है मैं ये काम करूँगा। तो आइए देखते हैं हाथ में ऐसे कौन से योग हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं और कुंडली में ऐसी कौन सी दशाएं आती हैं या फिर ऐसा कौन से योग होते हैं जिसके कारण इंसान हानि उठाता है। देखते हैं इनकी कुंडली और इनका हाथ। ये इनका है राइट हैंड। हम राइट हैंड के डिटेल्स देखते हैं आपको और बहुत समझने का आप प्रयास करें। सबसे पहले हमने सिर्फ देखा, आज हम जो बता रहे हैं इसमें विवाह समस्या आखिर कहाँ कहाँ से देखें और विवाह समस्या ऐसी क्यों आती है। पहले अगर हम फर्स्ट देखें तो इस अंगूठे को देखेंगे, धन की स्थिति बहुत उत्तम बता रहा है। तो ये धन की स्थिति के लिए ये वाला चिन्ह होना जरूरी है जो उत्तम है। अब पत्नी और पुत्र अगर हम देखें तो हम इस अंगुली से देखते हैं और इस अंगुली से कंपेयर करते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है पत्नी और पुत्र के सुख में कमी होना। लेकिन इनके पास पत्नी भी आई और पत्नी से पुत्र भी आए। क्यों कि यहाँ अगर देखें तो एक गुरु मुद्रिका पहले थी, क्योंकि लाइनें बंदी बिगड़ती रहती हैं। तो ये गुरु मुद्रिका थी, ये यों क्रॉस हो गई। जब भी अगर गुरु की अंगुली यानी तर्जनी अंगुली छोटी हो, लेकिन छोटी होने के साथ साथ इस अंगुली पर चक्र आ जाए, इस कमी की पूर्ति हो जाती है। अगर गुरु मुद्रिका आ जाए, कमी की पूर्ति हो जाती है। अब यहाँ पर दो साइन तो ये कमी की पूर्ति करने वाले थे। यहाँ हम विवाह रेखा को देखते हैं। इस जगह अगर देखें तो विवाह रेखा एक गहरी है, एक हल्की सी आ रही है और एक धब्बा आ रहा है। विवाह रेखा में फॉल्ट है। इसके बाद हम तीसरी जगह देखते हैं विवाह रेखा के लिए इस साइन को, ये होती है प्रभाव रेखा। ये यहाँ पर खंडित थी, इन लाइनों से खंडित हो रही थी, लेकिन आगे जाके वापस से चालू हो रही है। अब इनकी एज लगभग अभी जो 55 साल है वो हम यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे पॉइंट करते हैं। ये है इनकी 55वां वर्ष। मस्तिष्क रेखा में देखें तो 55वां साल कहाँ आएगा, तो इस जगह पर यहाँ पर जो साइन है ये होता है 54-55। आगे नीचे को इसने ट्राइंगल लगा रखा है। ये है इनकी, और मस्तिष्क रेखा सीधी है। जबकि जो सीधी मस्तिष्क रेखा दिख रही है वास्तव में वो यहाँ पर ही खराब हो रही है। मस्तिष्क रेखा माता की होती है, हमने कुंडली में बताया माता स्थान पर विपरीत राजयोग बना हुआ है। जब ये यहाँ से इस तरह से साइन हो रहा था तो ये बड़ी संपत्ति इनको नहीं लेनी चाहिए थी, इनने बड़ी संपत्ति ली। उसको हम और देखते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो भाग्य रेखा, ये जो भाग्य रेखा दिखाई दे रही है एकदम स्ट्रेट, जब भी भाग्य रेखा कुछ इस तरह के साइन से बंद हो जाए, ये वाला, ये भाग्य रेखा साइन से बंद होने का मतलब है कि वंश वृद्धि बंद होना। अब जबकि वंश वृद्धि बंद नहीं, इनके पास 3 बच्चे थे। ये देता है जीवन में अकेलापन, ये भी अकेलापन देता है। अब इनके साथ क्या है, पत्नी तो चली गई, दूसरी इनके विवाह करने की इच्छा फिर कौन सी लाइन दे रही है, तो जरा गौर से इस जगह देखें। एक साइन ये आ रहा है, एक लाइन और आ रही है यहाँ से। जो भी जना इनसे जुड़ेगा, अब एक बड़ी संपत्ति ये जो इनको मिलती है, देखिए अब ये इस तरह से बनी हुई है। कई बार लोग देखते हैं और इसको एक मत्स्य का साइन बोलते हैं। हम बोलते हैं फिश का साइन है क्योंकि आपको पैतृक संपत्ति बहुत बड़ी मिली। जरा यहाँ पर गौर करें तो ये जो ट्रायंगल दिखा, एक साइन यहाँ दिखा ना, ये जो ट्रायंगल दिखा, इसमें से ये हिस्सा तुम्हारा है, ये हिस्सा माइनस में है। यानी कि तुम सिर्फ इतने से भाग के अधिकारी रहोगे, ये सब माइनस में जाएगा। मतलब माइनस में क्यों जाएगा, तो देखें कि इस जगह पर आप देखें आड़ी लाइनें आ रही हैं, आड़ी लाइनें
कोर्ट मैटर की होती हैं या बीमारी की होती हैं। या तो बीमारी पे जाएगा और लास्ट में जो भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा इस तरह से बंद है, ये आपको चलने फिरने को मजबूर कर देगा। या फिर मामला कोर्ट में आएगा। कोर्ट में क्यों आएगा? वो बोलता है कोर्ट में आ सकता है क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हैं, वो जो उनके साथ बच्चे आ रहे हैं उनके साथ रहने को तैयार नहीं होंगे। कहाँ होगा? विवाह में धोखा होगा, परिवार में बच्चों से टेंशन आएगी। ये बोलते हैं अब मैं क्या करूं, शादी तो मुझे करनी ही है। ये भूमि काफ़ी लंबी बता रहा है, आयु बता रहा है। तब हमने इनको समाधान क्या दिया, मैंने कहा देखिएगा, आप अगर शादी कर रहे हैं, आप सीधे से क्या करें, पहले पुखराज तो आप इसमें पहन लें, बहुत बेस्ट होता है पुखराज पहनना। दूसरी चीज़ क्या करें कि जो आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है, उस संपत्ति के आप 4 भाग कर दें, 3 भाग आप अपने लड़कों को दे दें। इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, तो ये क्या कह रहा है, इतनी बड़ा ट्रायंगल है, तुम इतना सा लो, यानी ये भाग तुम 75% भाग दे दो। 75% भाग तुम्हारा कोर्ट में जाएगा, पत्नी आएगी, लड़ाई होगा, धोखा होगा, फिर भी जाएगा। तुम ऐसा करो कि शादी से पहले, शादी करने से पहले अपनी संपत्ति को 4 भाग में बांट दो, 3 लड़कों का, 1 आपका। अब आपके साथ वाली संपत्ति के साथ अगर पत्नी शादी करती है तो आप उससे 100% शादी कर लें। कल को कोर्ट मैटर आता है तो वो सिर्फ आपकी संपत्ति ही ले सकती है। ये इनका समाधान है। ये प्रभाव रेखाएं जब आ जाती हैं, इसका मतलब है कि बाहरी व्यक्ति का प्रभाव आपकी लाइफ में आ गया। वापस से ये प्रभाव रेखा इधर भी चालू हो गई, इधर भी चालू हो गई। इसका मतलब है शादी तो 100% होगी। जब गुरु की दशा, हमने इनको वेट किया, हमने कहा शनि में राहु जब तक चल रहा है आप नहीं करना, गुरु आएगा काफ़ी हद तक कंडीशन सही हो जाएगी। राहु जब तक है, राहु को जो स्थिति दिखा रहा है 2, 4 और 6, आप पैतृक भूमि अपने बच्चों में बांट दें, उसके बाद आप शादी करें। तो हाथ में ही समाधान है और हाथ कुंडली में ही आपको बहुत गहराई से देख के पता चल जाता है कि आने वाली आपको दशा, आने वाली अंतर्दशा क्या दे रही है, किस समय तक रुकना चाहिए। अगर आप वहाँ तक रुक जाते हैं, पेशेंस से काम करते हैं, नुकसान नहीं होगा। तो ये था इनके हाथ और कुंडली का विवरण। अगर आपको भी चाहिए बहुत गहराई से आपके हाथ और कुंडली देखी जाए, समाधान भी उसमें से निकालें, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।